अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आलू कटलेट्स की रेसिपी है। हाफ के जी के करीब हमने आलू बॉयल कर लिए हैं और 4 अदद अंडे हैं। आप काम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो उसके साथ ही हमने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेना है और अंडों को भी हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है, यानी कि बहुत ही बारीक और छोटे छोटे पीसीज में हमने कर लेना है। और हाथों से आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि हाथों से ज़रा बहुत ही अच्छे ये मैश हो जाते हैं। तो उसके साथ ही हमने आलू को भी मैश कर लिया था और अंडों को भी। इन दोनों को हमने एक ही जगह पे यकजा करना है। तो हमने अंडों को भी आलू के अंदर शामिल कर दिया है, तमाम अंडों को जो हमने मैश किए थे। तो उसके बाद हमने चंद बेसिक स्पाइसेस जाएंगे जिसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट काट के इसके अंदर डाल दिया है। और उसके साथ ही हमने मसाले जो है नमक, हल्दी, जीरा, खुश्क धनिया पाउडर और सुरख मिर्च और हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ी सी शामिल की है और कुछ गरम मसाला भी शामिल किया है। तो आपने भी इसी तरह तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं। और हमने 2 ब्रेड के टुकड़े लिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपने भी इसी तरह करना है या आप इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर इसके अंदर शामिल कर लें। और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है क्योंकि ये मिक्सर जो हमारा जो है अच्छी तरह मिक्स होगा तो बहुत ही अच्छे हमारे कटलेट्स बनेंगे। और इसी तरह मैंने तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आपने भी इसी तरह करना है। अब हमने अच्छी तरह हाथों को ग्रीस करना है घी के साथ या ऑयल के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है। हमने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया और साथ ही हमने इसके कटलेट्स बनाना शुरू कर दी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने गोल शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप लंबे भी बना सकते हैं, इनको ख्वाबों की शक्ल भी दे सकते हैं। तो आप जो भी शक्ल आप चाहते हैं इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने तमाम आलूओं के कटलेट्स बनाकर रख लिए हैं। आपने 1 बाय 1 करके इन तमाम को एक जगह पे आपने बनाकर पहले रख लेना है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है। तो आपने भी इसी तरह करना है। तो अब मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह हमने फेंट लेना है। अंडों को मिक्स करने के बाद आप इसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकती हैं क्योंकि जितने आपके कटलेट्स होंगे उस हिसाब से ही अंडे इस्तेमाल होंगे। तो हमने तमाम दोनों अंडों को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हमने जो कटलेट्स बनाए थे वो 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको फ्राई करने करेंगे। तो उसके बाद हमने घी को भी अच्छी तरह गर्म कर लिया था और आपने भी इसी तरह करना है। एक एक करके आपने इसके अंदर डालते जाना है और अंडे में डिप करके डालते जाना है। तो इसी तरह ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट सी तैयार हो जाती है। और विंटर के मौसम में तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। कुछ बच्चे कभी कभी वेजिटेबल्स नहीं खाते और हम भी इन चीज़ों को वो थोड़ा सा दूर कर देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें लाजमी बनानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे और घर वाले खुश रहें। तो आपने भी इसी तरह करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह हमने तमाम कटलेट्स को 1 बाय 1 करके हमने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। और आप देख सकती हैं कि कितना खूबसूरत ये कलर है। तो आपने भी एक साइड से पहले बना लेना है और फिर दूसरी साइड से। 1-1 मिनट लगेगा तकरीबन ये, क्योंकि हमारा सारा मसाला तो अंदर से पका हुआ है, सिर्फ ऊपर से हमने इसको फ्राई करना है। आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए, तो आप लगा भी सकती हैं। तो इसी तरह हमारी तमाम जो रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आप यकीन करें कि इतने मज़े की ये रेसिपी थी कि हमने खाई और खूब एंजॉय किया। आप भी बनाएं और खूब एंजॉय करें। अब मुझे दें इजाज़त अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।